ज़्यादा केरला के भी टीचर हैं, आपके वेस्ट बंगाल के भी टीचर हैं, इधर दार्जिलिंग साइड से भी टीचर हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चला रहे हैं। ये सब तमाम इलाकों से जो बच्चे आएंगे उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन सनवल पब्लिक स्कूल इस सत्र से बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये कि एडमिशन पूरा फ्री है और आपका मंथली फ़ी भी फ्री है स्कॉलरशिप के थ्रू। 100 बच्चों को हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का, हर साल 100 बच्चे को हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध बच्चे उठेगा ना कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपने फ्री कर दिया, एडमिशन फ्री आपने फ्री कर दिया, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका कहीं मतलब असर दिखेगा। देख रहे हैं एआई का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोल रहे हैं। कंप्यूटर का स्किल और एक कम्युनिकेशन का स्किल, उसके साथ साथ बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसी हॉस्टल हम लोग दे रहे हैं जो कि बहुत कम फी के। सन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल लखीसराय जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, और सन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दीपक सर हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्कार संजीव जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। नया सत्र शुरू होने वाला है और सन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की क्या तैयारी है बच्चों के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि नए सत्र में जो अभिभावक एडमिशन के लिए आएंगे वो पहले से समझे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लखीसराय वासियों को बताना चाहता हूँ कि हमने ये स्कूल जो शुरू किया, हमारा शुरू करने का क्या पर्पज़ था। जी हम सब दिन से बाहर पढ़ाई किए, बिल्कुल। लखीसराय में सुख सुविधा उस टाइम में था नहीं, तो हम लोग सोचे क्यों ना लखीसराय में एक ऐसा स्कूल किया जाए जहाँ पे हर तरह का फैसिलिटी बच्चे को दिया जाए और अच्छी शिक्षा दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग ये स्कूल 2019 में स्टार्ट किए, और स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा मोटिव भी था कि थोड़ा बाहर हटके हो, जहाँ पे शांति वातावरण में हो स्कूल। जी तो उसके वजह से हम लोग ये स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किए। यहाँ पे देखिए कोई शोरगुल नहीं है, इतना अच्छा वातावरण रहता है, पूरा ग्रीनरी है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, और कैंपस भी जो स्कूल का है वो काफ़ी बड़ा है। कैंपस भी अगर काफ़ी। लखीसराय जिले में अगर स्कूलों की बात होगी तो गिने चुने स्कूल ही मतलब आएंगे जिनके पास इतना सारा मतलब इतना बड़ा कैंपस होगा। बिल्कुल, वो तो देखने की चीज़ है, वो हम लोग चलेंगे देखेंगे एक बार जी कि कैसा क्या है। बाकी अगर पढ़ाई का हम लोग बात करें तो हम लोग के पास यहाँ के लखीसराय के भी कुछ टीचर हैं, ज़्यादा केरला के भी टीचर हैं, आपके वेस्ट बंगाल के भी टीचर हैं, इधर दार्जिलिंग साइड से भी टीचर हैं, और आपका दिल्ली साइड से भी कुछ टीचर हैं। तो हर जगह के लोग हैं। जो बाहर के शिक्षक हैं वो हमारे यहाँ कैंपस में ही रहते हैं, ताकि हॉस्टल के जो बच्चे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा सके। तो हमारे पास शिक्षक की कोई कमी नहीं है, अच्छे शिक्षक हैं सब, और बच्चे सब संतुष्ट हैं। मेन बात ये है, सारे बच्चे संतुष्ट हैं और सारे गार्जियन भी संतुष्ट हैं। और पढ़ाई के अलावा देखा जाए तो आजकल जैसे देखिए सीबीएसई भी ये बेसिक जो पढ़ाई है उसको वो तो होना ही है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एनईपी 2020 नया है, उसमें भी एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने, आप देखे ही होंगे टाइम टू टाइम ऐसे तो करवाते रहते हैं। हॉर्स राइडिंग का है हमारे पास। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तो देखा जाए तो स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ये सारा चीज़ चलते रहता है। बाकी हम लोग सारे बच्चे को क्लब के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि किसी का आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो उसका सेपरेट क्लब बना हुआ है। जो उसके टीचर हैं वो उस चीज़ को डील करते हैं, बच्चे को टाइम टू टाइम उसमें एक्टिविटी के बेस करा के उसको सिखाते हैं। इसी तरह से मैथ्स का क्लब बना हुआ है, स्पोर्ट्स का क्लब बना हुआ है, और जिस अपना बच्चे को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उसमें उस क्लब बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज का, मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज हो गया, आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सोशल क्लब हुआ जिसमें कल्चरल का नॉलेज दिया जाता है। तो ये सब क्लब डिवाइडेड है, सारे के स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो सब बच्चों को उसके अनुरूप ढालते हैं और उनके इंटरेस्ट को और बढ़ाते हैं। और खेल का बात करें तो लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से हम लोग यहाँ से बोकारो बच्चे गए थे खेलने, वॉलीबॉल कंपटीशन सीबीएसई के तरफ से ही, और सेकंड पोजीशन हासिल किए। फर्स्ट टाइम गए थे खेलने, तो इसमें हम लोग इस चीज़ को भी अच्छा करवा रहे हैं। नए सत्र में सन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कुछ बच्चों के लिए एडमिशन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कुछ सुविधा जो है वो मुहैया करवाने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल करवा रहे हैं। हम तो ऐसा सुविधा मुहैया करा रहे हैं जिसको अभी हम बताएंगे जी तो आप सुन के भी लगेगा कि इतना ज़्यादा कैसे किया जा थोड़ा सकता है। बताइए ताकि अभिभावक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये स्कूल स्टार्ट करने का ही मोटिव था
कि इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चला रहे हैं। तो इस हिसाब से जब से हम लोग स्कूल स्टार्ट किए हैं अभी तक कोई फ़ी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। और हम लोग का फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, 1,000 से लेकर 2,000 तक का यही हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है। और नए सेशन में इस साल हम लोग इतना अच्छा लाए हैं, जैसे अभी अगर कोई एडमिशन कराते हैं हमारे यहाँ तो उनको एडमिशन फ़ी तो नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी नहीं लगेगा और पढ़ाई का फ़ी भी नहीं लगेगा। जैसे मंथली फ़ी या ट्यूशन फ़ी जिसको बोलते हैं, और वो किस प्रकार नहीं लगेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट फ़ी, तो देखिए ट्रांसपोर्ट फ़ी हमारा जो स्कूल है, तो हम ये स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किए, ठीक है सब लोग पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा सोच है कि जो नज़दीकी एरिया है लखीसराय का, ये स्कूल का जो नज़दीकी एरिया है वो लोग सबसे पहले इसका सेवा लें। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो पास का एरिया है जितना, वहाँ तक का मुफ्त ट्रांसपोर्ट हम कर दिए सारे बच्चे के लिए। मतलब कोई एरिया भी चिन्हित किया गया है कि इस एरिया के बच्चे आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन उनका बिल्कुल मुफ्त होगा? बिल्कुल, जैसे अशोक धाम हो गया, विद्यापीठ चौक हो गया, केएसएस कॉलेज ले लीजिए, या फिर यहाँ धर्मराज चौक से ये पीछे वाला जो बाईपास में रास्ता मिल रहा है वो एरिया ले लीजिए, थाना चौक ले लीजिए, और आपका इधर जमुई मोड़ हो गया, पचना रोड हो गया, ये सब तमाम इलाकों से जो बच्चे आएंगे उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल इस सत्र से बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये करने का यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का शिक्षा में, हम लोग का लखीसराय बहुत पीछे है, शिक्षा का स्तर बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ ले पाए। और चूँकि देखिए हमारे यहाँ पेरेंट्स ज़्यादा किसान वर्ग के हैं, तो किसान वर्ग के पेरेंट्स हैं तो उतना ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो सर्विस जिस तरह का दे रहे हैं, आप अगर और भी स्कूल देखेंगे तो इस तरह का सुविधा के साथ 5,000 10,000 इस तरह का फ़ी स्ट्रक्चर है, वो मंथली बेसिस पे। मतलब आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादातर किसान हैं जो पेरेंट्स हैं, तो इनका भी ख्याल रखा गया है ताकि इनके भी जो बच्चे हैं वो बेहतर पढ़ाई कर सके सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल में? बिल्कुल इसका रखा गया है। देखिए एक तो मैंने बताया ही जो एडमिशन ऑफर है आपका, कि एडमिशन पूरा फ्री है और आपका मंथली फ़ी भी फ्री है स्कॉलरशिप के थ्रू। 100 बच्चों को हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का, हर साल 100 बच्चे को हम लोग मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध बच्चे को जी, ये सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल हम लोग अपने ट्रस्ट के साइड से ये मुफ्त शिक्षा देने का काम हम लोग करेंगे। नहीं, सवाल तो उठेगा ना कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपने फ्री कर दिया, एडमिशन फ्री आपने फ्री कर दिया, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका कहीं मतलब असर दिखेगा? तो बिल्कुल आपका सही सवाल है। जैसे देखिए हमारे यहाँ और भी तो बच्चे हैं जो फ़ी पे कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक ही जगह से 10 बच्चे आ रहे हैं और वहीं से 20 बच्चे आ रहे हैं, तो गाड़ी तो मेरा उतना ही लग रहा है, मेरे क्लास में टीचर भी हैं, सारा कुछ है, तो बाकी से वो चीज़ हो जाता है मैनेज। ऐसा नहीं, देखिए प्रॉफिट अगर अर्निंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तब ये चीज़ हमेशा गलत है, ये चीज़ फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन चूंकि हम लोग प्रॉफिट अर्निंग का सोच ही नहीं रहे हैं कहीं से, तो मैनेजेबल तो है, आराम से मैनेज किया जा सकता है इस चीज़ को। और क्या कुछ अलग करने जा रहा है सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल, जो लखीसराय में जितने भी स्कूल हैं उनसे अलग क्या कुछ करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अलग तो मैंने बताया, स्पोर्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, ये सब तो पढ़ाई के अलावा अन्य क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को यहाँ पर मुहैया करवाई जाती है? देखिए पढ़ाई के अलावा तो जो हम बता रहे हैं, जैसे क्लब हाउस के अकॉर्डिंग सारा डिवाइड कर ही दिए, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ फ्यूचर में बच्चों को क्या ज़रूरत पड़ता है, आज ही देखिए हम लोग ही किसी को हायर करते हैं तो सबसे पहला 2 चीज़ देखते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका कंप्यूटर का नॉलेज कैसा है। ये आज के टाइम में बेसिक हो गया, कल के टाइम में तो और ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं एआई का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोल रहे हैं, वो जॉब खाते जा रहे हैं। तो जब लोग कंप्यूटर में पीछे रहेंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, ये समय आ जाएगा 10 साल 20 साल बाद ये समय इन चीज़ों का ध्यान सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल रख रहा है? बिल्कुल, इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए 2 चीज़ पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, एक कंप्यूटर का स्किल और एक कम्युनिकेशन का स्किल, उसके साथ साथ बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये चीज़ हम लोग छोटे क्लास से ही, नर्सरी क्लास से ही अपने बच्चों में डाल रहे हैं। अगर हॉस्टल की सुविधा की बात की जाए तो सनवर्ल्ड पब्लिक स्कूल के पास अपना हॉस्टल है? बिल्कुल, अब देखिए हॉस्टल की बात, हम लोग बॉयज़ के लिए हॉस्टल की व्यवस्था किए हैं और व्यवस्था ऐसी है
जो आपको कम ही मिले। एसी हॉस्टल हम लोग दे रहे हैं जो कि बहुत कम फ़ी के साथ में। जैसे आप देख रहे होंगे कोई भी हॉस्टल रखता है 4,000, 5,000, 6,000 नॉर्मल रखता है। हमारा एसी हॉस्टल है उस फी स्ट्रक्चर में और सारा सुविधा के साथ। उनका प्रॉपर सामान रखने का जगह, प्रॉपर बेड, हर चीज़ अच्छे से अरेंज है वो सब। तो क्या अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से आप? देखिए, पेरेंट्स से तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ाएं एक बार देख के वैसे ऐसे जगह पे ही रखें ताकि उसको बार बार चेंज ना करना पड़े। अरे ये जो 25% का रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी लगता है ज़्यादातर पेरेंट्स के पास नहीं है क्या? पेरेंट्स के पास नहीं है, इस वजह से सीट खाली रह जाता है, लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, सरकार तो अपने साइड से कर दी, लेकिन सरकार का इतना सारा स्कीम रहता है जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब नहीं पहुंचेगा तो लाभ कैसे ले पाएंगे? तो हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 25% जो सीट है ये मेरे ही स्कूल का नहीं, हमारे स्कूल का ही नहीं, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं बिल्कुल उनका 25% सीट रिजर्व रहता है गरीब लोगों के लिए। तो आके इस चीज़ का तो कम से कम लाभ लें आप लोग। बच्चों को अच्छा शिक्षा अगर सरकार करवाना चाह रही है कुछ, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का लाभ नहीं लेंगे तो फिर ये चीज़ धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका लाभ लें, आपसे यही अनुरोध है कि आके इस चीज़ का लाभ लें।